तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 10 से 20 तक। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों, क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों से और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं। साथ विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय वाण बुझा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप मेरे लिए भी विनती करें, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं, जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों में बंधा हुआ राजदूत हूं। आप विनती करें, जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, वो मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, वो मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वो मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। वो अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31 से 35 तक। उस समय कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम यरूशलेम,
तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार डालता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपनी चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम ये ना कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।